दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। उसमें वर्धमान नाम का एक वैश्य रहता था। उस वैश्य के पास अपार धन संपत्ति थी। फिर भी एक बार रात के समय लेटे हुए उसने विचार किया कि एक्वायर्ड संपत्ति की वृद्धि और अधिक बढ़ाने के लिए उसको कोई उपाय करना चाहिए, क्योंकि संपत्ति मनुष्य के पास है जिससे संसार की किसी भी वस्तु की प्राप्ति की जा सकती है। धनाढ्य से सभी मित्रता करते हैं और धन ना रहने से मनुष्य की उपेक्षा की जाती है। जिसके पास धन है वही महान पुरुष महान माना जाता है, उसे ही विद्वान माना जाता है। धन के प्रभाव से अपूज्य भी इस संसार में पूज्य मान लिया जाता है। धन की महिमा समझ में आते ही उसने अपने धन के व्यापार करने का विचार किया, क्योंकि शिक्षाहीन कुटिल जनों के ऊपर कुख्याति का भय नहीं होता है। शोधन बड़ा कठिन कार्य है। ब्याज पर ऋण देने से कभी कभी मूल्यांकन के ही डूब जाने का भय रहता है। व्यापार ही सर्वोत्तम है। वर्धमान वैश्य ने विचार किया कि व्यापार में भी किस वस्तु का व्यापार उचित है और किस वस्तु का अनुचित। इन सब बातों को गंभीरता पूर्वक विचार कर उसने निश्चय किया कि वह व्यापार के लिए मथुरा जाएगा। अतः उस नगर में किन किन वस्तुओं का व्यापार समझकर ये विचार कर उसने वह सारी सामग्री अपनी बैलगाड़ी में लदवाई और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद तथा परिजनों का स्नेह प्राप्त कर अपने संजीवक और नंदक नाम के दोनों बैलों को गाड़ी में जोड़कर मथुरा के लिए प्रस्थान कर दिया। मार्ग में चलते हुए जब वे यमुना के कछार में पहुंचे तो संजीवक बैल का पैर दलदल में फंस गया। उससे बलपूर्वक आगे बढ़ना चाहा तो उसका पैर ही टूट गया। बैल को पैर की हानि होने की प्रतीक्षा में वैश्य वहीं बैठा रहा। जब उसको वहां पड़े हुए 3 दिन और 3 रात हो गए तो वैश्य के साथी सेवकों ने उसको समझाया कि इस प्रकार एक बैल के लिए इस बीहड़ वन में, जो कि सिंह और व्याघ्र जैसे भयावह प्राणियों से भरा हुआ है, पड़ा रहना बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि कहा भी है कि छोटी वस्तु की हानि हो भर, बड़ी वस्तु की रक्षा की बुद्धिमत्ता कहलाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। मन मारकर वर्धमान को ये परामर्श स्वीकार करना पड़ा। संजीवक की देखभाल के लिए 2 सेवकों को वहीं छोड़कर अपने शेष साथियों को लेकर आगे की यात्रा के लिए मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए। वैश्य जब चला गया और संजीवक की देखभाल के लिए उसने वहां 2 सेवक छोड़ दिए, तब सेवक उस बीहड़ वन में भयभीत हो गए और 2 दिन बाद वो सेवक भी चले गए और जाकर सेठ से भी मिले। उन्होंने सेठ को कहा कि दूसरे दिन ही संजीवक मर गया था, क्योंकि वह सेठ जी का प्यारा बैल था। अतः उन दोनों ने उससे काठ एकत्रित कर उस बैल का दाह कर्म कर दिया है। सेठ को संजीवक के मरने का समाचार सुनकर दुख तो हुआ, किंतु विधि के विधान के सम्मुख वे कर भी क्या सकता था। इस प्रकार सेठ की मथुरा की यात्रा जारी रही। उधर संजीवक वहीं बड़े बड़े घास चरने को मिली और कुछ पीड़ा भी कम हुई तो वह उठकर खड़ा हो गया। थोड़ा धीरे धीरे चलकर वह यमुना के तट पर पहुंच गया। उस तट पर घास चरने वालों पशुओं का अभाव होने के कारण वहां बहुत बड़ी मात्रा में हरी घास थी। उस तट पर हरी घास का सेवन और यमुना के शीतल जल को पान करता हुआ संजीवक कुछ दिनों में स्वस्थ हो गया। इस प्रकार निर्द्वंद्व रहता हुआ वह शिवजी के नंदी की भांति हष्टपुष्ट हो गया। किसी ने ठीक ही कहा है, यदि भाग्य अनुकूल हो तो आरक्षित वस्तु भी सुरक्षित रहती है और भाग्य विपरीत हो तो आसन भी मुश्किल है। भाग्य अनुकूल होने पर वन में छोड़ा हुआ अनाथ भी जीवित रहता है और भाग्य विपरीत होने पर घर में रहता हुआ अनेक उपाय करने पर भी जीवित नहीं रह पाता है। संजीवक जब हष्टपुष्ट हो गया तब एक दिन पिंगलक नाम का एक सिंह अपने साथियों सहित यमुना का जल पीने के लिए उस ओर आने वाला ही हुआ। सहसा उसने देखा कि एक विशालकाय बैल यमुना तीर पर विचरण करता हुआ दहाड़ रहा था। उसकी गर्जना सुनकर सिंह डर गया। तट की ओर बढ़ने की अपेक्षा वे वहीं समीप के एक बड़े वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। अपने चारों ओर उसने अपने सेज साथियों को बिठा लिया। इस प्रकार उसने अपनी सुरक्षा के लिए व्यूह की रचना कर डाली। किसी युग में पिंगलक का एक श्रृंगाल प्रधानमंत्री होता था। उसके मरने के बाद उसके करटक और दमनक नाम के दोनों पुत्रों को राजा ने मंत्री बनाया था, किंतु अपनी दुष्टता के कारण उनको पदच्युत होना पड़ा था। तो भी अपने अधिकार की पुनरावृत्ति के लिए वे दोनों भाई अपने राजा का अनुगमन किया करते थे। आज भी जब डर से उन दोनों ने अपने राजा को सहसा रुककर एक वृक्ष की जड़ में व्यूह बनाते देखा तो वे स्वयं भी वहीं रुक गए। और तब दमनक बोला, करटक भाई, हमारा राजा प्यासा होने पर भी यमुना तट पर ना जाकर यहाँ व्यूह बनाकर बैठ गया है, इसका क्या कारण हो सकता है? करटक बोला, दमनक भाई, इससे हमें क्या,
क्योंकि जो व्यक्ति बिना उद्देश्य के कार्य करने की इच्छा करता है वह कील उखाड़ने वाले वानर की भांति विनष्ट हो जाता है। ये सुनकर दमनक ने पूछा, भला वह कैसे? करटक बोला, सुनाता हूँ, सुनो। सीख, यदि भाग्य अनुकूल हो तो आरक्षित वस्तु भी सुरक्षित रहती है, और अगर लक आपके खिलाफ है तो आसन भी मुश्किल है।